पर्सनैलिटी प्लस अध्याय 32 व्यवस्थित रहें। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अव्यवस्थित और व्यवस्थित जीवन में क्या अंतर है? व्यवस्था से हमारी सफलता और असफलता का क्या संबंध है? हम कितने व्यवहारिक हैं, इसका पता हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार चलता है? जीवन को व्यवस्थित ढंग से जीना और प्रसन्नता के साथ उसका भरपूर आनंद उठाना व्यवस्था है। आनंद रहित, चिंताग्रस्त, अवसादपूर्ण व अस्त व्यस्त जीवन जीना अव्यवस्था है। उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो सकता है जो आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है, और आनंद से सर्वथा रहित जीवन जीने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होगा, इसका अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि जीवन में सफलता का हमारे व्यवहार से घनिष्ठ संबंध है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि आनंदित रहने वाला व्यक्ति आनंद रहित व्यक्ति से कहीं अच्छा व्यवहार करता है। अव्यवस्थित व्यक्ति का व्यवहार भी अव्यवस्थित ही होगा, और हमारी अव्यवस्था ही हमारी असफलता का कारण बनती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो व्यक्ति सलीके से जीना जानते हैं, वे जीवन के एक एक क्षण, एक एक पल का भरपूर आनंद उठाते हैं। फलस्वरूप वे दूसरों से अधिक उन्नति करते हैं। यदि नौकरी में होते हैं तो उच्च पद पाते हैं, और व्यवसाय में हो तो अत्यधिक सफलताएं अर्जित करते हैं। जो व्यक्ति सलीके से नहीं जीना जानते, वे हर क्षण झुंझलाए से रहते हैं। चिंता और तनाव उनके चेहरे पर अस्थायी रूप से डेरा जमा लेता है। वे जानते ही नहीं कि जीवन का वास्तविक आनंद क्या है। अव्यवस्थित व्यक्ति के जीवन में समय का मूल्य भी नहीं होता, इसलिए उसका बहुत सा बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व भी नकारात्मक ही होता है। वह अधिक उन्नति भी नहीं कर पाता है, और किसी भी क्षेत्र में सफलता से कोसों दूर रहता है, क्योंकि वह व्यवहारिक नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में व्यवस्था का क्या स्थान है, और कैसे यह व्यवस्था हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाती है, अथवा किस प्रकार हमारी सफलता के मार्ग में बाधक बनती है। एक बड़ी व्यावसायिक कंपनी में वहाँ के मैनेजर ने सीनियर क्लर्क को बुलाकर किसी फाइल की मांग की। सीनियर क्लर्क अपने केबिन में आकर रैक की फाइलों को इधर उधर करने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, इस तरह पूरे 10 मिनट बीत गए, लेकिन फाइल नहीं मिली। सीनियर क्लर्क के चेहरे पर परेशानी और उलझन के भाव उभर आए। वह स्वयं से पूछने लगा, कमाल है, कहाँ गई फाइल? यहीं तो रखी थी। इसी समय इंटरकॉम पर मैनेजर की बड़ी झुंझलाहट भरी आवाज़ आई, मिस्टर लॉय, क्या हुआ? फाइल नहीं लाए आप? फाइल ही खोज रहा हूँ सर, सीनियर क्लर्क घबराए हुए स्वर में बोला। मिल नहीं रही? मैंने तो यहीं रखी थी। रखी थी तो फिर कहाँ गई? मैनेजर की गुर्राती आवाज़ आई, जल्दी खोज कर लाइए, आपसे एक फाइल भी संभाल कर नहीं रखी जाती। सीनियर क्लर्क के चेहरे पर झुंझलाहट, परेशानी के साथ चिंता के भाव भी उभर आए। लेकिन फाइल थी कि मिलकर नहीं दे रही थी। वह सोच रहा था कि यदि फाइल न मिली तो मैनेजर की फटकार के साथ ही जनरल मैनेजर के क्रोध का भी सामना करना पड़ेगा। हो सकता है लापरवाही से काम करने के कारण उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए, क्योंकि इस संदर्भ में उसे पहले भी कई बार चेतावनियां मिल चुकी थी। मैनेजर फाइल का इंतजार कर रहा था। सीनियर क्लर्क फाइल खोज रहा था। उसे मैनेजर की फटकार का डर था, और मैनेजर इस बात से डर रहा था कि न जाने जनरल मैनेजर का कब बुलावा आ जाए। लगभग 20 मिनट बाद फाइल मिली। ऑफिस से फाइल तो कहीं जा नहीं सकती थी, वह मिल गई, लेकिन खोजने में काफ़ी समय लग गया। इतने समय मैनेजर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। क्लर्क द्वारा रखी गई सारी फाइलें अव्यवस्थित थी, बड़ी बेतरतीबी से शेल्फों में पड़ी हुई थी। अब आप ही विचार कीजिए कि क्या इस प्रकार से अस्त व्यस्त फाइलें रखने वाले क्लर्क की पदोन्नति संभव है? हम लोग काम तो करते हैं, पर जब काम अस्त व्यस्त रहता है तो परेशान हो जाते हैं। हमारी कार्य की प्रगति रुक जाती है, और बहुत सा समय व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। कई बार इस अस्त व्यवस्था का हमें भारी मूल्य भी चुकाना पड़ता है। इसलिए हमारी यह अस्त व्यवस्था हमारे जीवन के लिए हर प्रकार से हानिकारक है।
बहुत से ऐसे परिवार हैं जहां सब कुछ अस्त व्यस्त रहता है। इस प्रकार के परिवारों में शोर शराबा और झल्लाहट बराबर होती रहती है। सभी एक दूसरे पर तानाकसी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप कर लगाते हैं। क्या ऐसा माहौल आपको अच्छा लगता है? निश्चय ही नहीं। फिर भी आप अपनी लापरवाही की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त बनाए रखते हैं। यदि आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो सब कुछ व्यवस्थित रह सकता है। यदि सब व्यवस्थित रहेगा तो किसी को झुंझलाहट न होगी। ऐसी झुंझलाहट या झल्लाहट के कारण कई बार घर में कलह का वातावरण बन जाता है। यदा कदा छोटी छोटी बातें भी गृह कलह का कारण बन जाया करती हैं। वास्तव में अस्त व्यस्तता हमारे जीवन की एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत जरूरी है। हम जितने अस्त व्यस्त रहेंगे हमारा काम उतना ही पिछड़ा रहेगा। इससे प्रगति में बाधा पड़ती है। आपका अपना ऑफिस हो या किसी ऑफिस में काम करते हो, अपना सब कुछ व्यवस्थित रखिए। हर महत्वपूर्ण पुर्जों को फाइल में संजो कर रखिए। सारी फाइलें और सारे रिकॉर्ड्स इस प्रकार रखिए कि जैसे ही उसकी मांग हो उन्हें हाजिर कर दें। कुछ लोगों की हर दिन की हालात देखने से बनती है। कोई कागज इधर तो कोई उधर, जहां भी चाहा रख दिया। ऑफिस बंद करने का समय आया तो सब कुछ यूं ही छोड़कर चल दिए। अब वह हवा में उड़ जाए या कूड़े में चला जाए, जरूरत पड़ने पर उसे खोजते रहिए। दूसरे दिन जब कागज की खोज होती है तब कहते फिरते हैं, अरे यार कहाँ चला गया, अभी तो यहीं था। टेबल पर उलट पुलट शुरू हो जाती है। फाइलें इधर उधर फिकनी शुरू हो जाती हैं। काफ़ी देर बाद वह कागज मिल जाता है। तब सांस में सांस आती है और माथे से चिंता की लकीरें मिटती है। आखिर इतनी परेशानी क्यों? यह शक्ति और समय का अपव्यय नहीं तो और क्या है। यदि अस्त व्यस्त दशा न रहे तो सारा काम बड़ी सुविधा के साथ हो सकता है। दरअसल इस अस्त व्यस्त दशा का कारण हमारी अपनी लापरवाही ही है। कोई कागज हमारी टेबल पर आया और हमने उसे यूं ही पड़ा रहने दिया, या बिना सोचे समझे उसे यूं ही छोड़ दिया, या जहां का तहां रख दिया। हमारी यही लापरवाही अस्त व्यस्तता को जन्म देती है। किंतु यदि पहले ही सावधानी से काम लिया जाए तो यह समस्या कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकती। जब भी कोई कागज आपकी टेबल पर आए उसे उसी समय यथास्थान पर रख देना आवश्यक है। ऐसा न करने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कागज संजो कर रखने में मिनट 2 मिनट समय लगता है, किंतु उसे ढूंढने में घंटों लग सकते हैं। फिर संभावना यह भी रहती है कि वह कुछ ऐसे कागजों के बीच रख दिया जाए कि बार बार उलट पुलट करने पर भी आसानी से आपके हाथ न लगे। तब कितनी परेशानी होती है। कोई कोई डॉक्यूमेंट इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसके गुम हो जाने अथवा किसी के गलत हाथों में पड़ जाने से गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। अतः अस्त व्यस्त कुछ भी न रखें और अपना प्रत्येक कार्य व्यवस्थित ढंग से करें। प्रत्येक वस्तु निर्धारित स्थान पर रखें। इससे आपको और अपने कार्य में सरलता होगी। फिर आप पूरी तन्मयता के साथ अपना कार्य कर सकेंगे। किसी भी चीज़ को ढूंढने में आपको अपना बहुमूल्य समय नष्ट न करना पड़ेगा। आपके मस्तिष्क से आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा। आपको कोई उलझन, कोई तनाव न रहेगा तथा किसी महत्वपूर्ण कागज के गुम होने की हानि भी आप नहीं उठाएंगे। अपने जीवन को व्यवस्थित करिए। आपको इसमें सुख मिलेगा, आनंद आएगा। आपका हर काम सरल होगा। आप प्रसन्नता, सुकून और आराम के साथ अपना काम कर सकेंगे। कोई भी काम आपको बोझ मालूम नहीं होगा। व्यवस्थित कार्य और व्यवस्थित जीवन का अपना अलग ही सुख है और सफलता प्राप्ति का सरल उपाय भी है। केवल मैं ही नहीं, मैनेजमेंट से संबंधित हर व्यक्ति आपसे यही कहेगा कि सब कुछ ठीक ठिकाने से रखिए। फिर आप स्वयं देखेंगे कि प्रत्येक कार्य को करने में आप कितने आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। आपका प्रत्येक कार्य कितनी सरलता और सफाई से निपट रहा है। आपका समय भी बच रहा है और किसी प्रकार की मानसिक उलझनें भी आपको परेशान नहीं कर रही है। अब आप प्रफुल्लित हैं, मन प्रसन्न है, नई नई सोच और विचार मस्तिष्क में जन्म ले रहे हैं। ये सब आपकी प्रगति और सफलता के सूचक हैं। अपनी अव्यवस्थित दिनचर्या एवं अपनी अव्यवस्थित कार्य प्रणाली के कारण हम न जाने कितने प्रकार के दुख उठाते हैं।
आर्थिक क्षति का सामना भी करना पड़ता है, उस समय कितनी परेशानी होती है यह कोई भुक्तभोगी ही जान सकता है। संपत्ति कर, टेलीफोन, बिजली, पानी के बिल तथा अन्य कागजात यथास्थान पर संभाल कर न रखने से कितना परेशान होना पड़ता है, इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। कई बार प्रमाण के अभाव में भुगतान दोबारा भी करना पड़ सकता है। उस समय कितनी आर्थिक और मानसिक क्षति होती है, इसका कष्ट होता है, कितना कष्ट होता है, और व्यवस्था हमें सदा दुख ही देती है। आप उस दुख से बच सकते हैं और इसे बचने का केवल एक ही उपाय है कि आप सब कुछ व्यवस्थित रखें। ऐसा करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।